टॉपिक था वो सेक्स के मुतालिक था। किसके मुतालिक था? सेक्स के मुतालिक। सारे के सारे जो इस मुलव्वस होते हैं इन कामों में, और ये इसलिए भी है कि हमारी नस्लों को बहुत कम शऊर दिया जाता है, बहुत कम शऊर दिया जाता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। अब दोनों तरीके से मैं ज़रा समझाना चाह रहा था, तो हमने समझना है, कईयों तो समझ नहीं आएगी तो कईयों समझ आ भी जाएगी। तो बेटे जो हमारा आज का दौर है ना, तुम्हारे बालिग और नाबालिग बच्चे गंदी फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, किस करते देख रहे हैं, टीवी पर जो कुछ हो रहा है। और ये देवर जड़ा इत्थे फसिया है, भाभी दे नाल, भाभी इहदे नाल फसी है, दिखाया ये जा रहा है, तलाक देकर शादी दूसरे से करवाई जा रही है। शोहर अपनी चाची अपनी बीवी की शादी किसी और से करवा रहा है तलाक देकर। ये ड्रामों में हमें दिखाया जा रहा है। मुंह चूमना, गले लगना, प्यार करना, जज्बाती मनाजर देखकर। अच्छा, जज्बाती मनाजर देखकर दिल में तो कुछ पैदा ही नहीं ना होता ख्याल, क्योंकि हम तो ठंडे ठार लोग हैं ना, आग तो लगती नहीं ना अंदर के। अगर देखेंगे तो क्या होगा? देखेंगे तो क्या होगा? गल समझ आई ना? देखेंगे। बस आजकल ये है कि मनाजर को देख के उनके अंदर जिस्मानी हवस की आग भड़क रही। हर एक बंदे के अंदर काम यही चल रहा है, रोजाना का दिल करता है कोई नवी कुड़ी होनी चाहिए, शादीशुदा हो तो दिल करता है दूसरी बुढ़ी होनी चाहिए, पहली खराब चलती पई हो, ठीक नहीं चलती पई, दूसरी बुढ़ी होनी चाहिए। जी मेरे मतलब जी होए, हत्ता के मौलवी हजरात इन्हां दी शादियां जड़ियां ना उस औरत नाल होनी चाहिए जी रंगबाज किस्म दी होए, हसीन किस्म दी होए, जी बिल्कुल मॉडर्न होए। मैं सच कह रहा, झूठ तो नहीं कह रहा। वो मुफ्ती वो क्या है, देखे ना, मुफ्ती कवि ए रंगबाज मौलवी ज्यादातर उत्तों सादे अंदरों रंगीन वही करना चाहते हैं जो सारे करते हैं। यानी जो एक प्रोस्टिट्यूट करती है ना, ये वही करना चाहते हैं। रंगबाजियां इनके अंदर सारी की सारी पाई जाती है। आम आदमी की तरह है जिसका जाहिर साफ कर दिया गया, बातन की मशीनरी खराब है ना, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारे अंदर की जाहिर की जो मशीनरी है ना, वो तो ठीक है, देखे ना हुलिया बड़ा सोना है, लेकिन अंदर अंधेरे में करतूत कुछ और किस्म के। इसलिए हर बंदा अजीबो गरीब हालत में से गुजर रहा है। तो इसलिए जब ये जज्बाती सीन दिखाए जा रहे हैं तो हमारे अंदर जिस्मानी हवस की आग भड़क रही है। चीज सानू मिलती कोई नहीं, किसी चीज को इस्तेमाल कैसे करें ये मिल नहीं रही। और इस दौर में लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, जैसे गाय बॉयफ्रेंड, ये तो सारा आम होता जा रहा है ना। यूरोप में तो जो इंग्लैंड है ना, खास तौर पर अमेरिका वाले फिर शादीशुदा बनना चाहते हैं, मावा ध्यान रख दिए। अमेरिका में मावा ध्यान रख दिया, कुड़ी गार गए तो किधर। इंग्लैंड में आम है कि ओ क्या कहते हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के जो मर्जी करो, जो समझ लो कि उन शादी करनी चाहिए कर लो, वहां पर ये आम है। तो हमारे लड़का और लड़की के साथ हत्ता के बच्चे बच्चे बाथरूम इचकी करते पे ने, शर्मगाह खेलते पे ने, अपनी क्या कहते हैं हाथरसी कर रहे हैं। बच्चा बच्चा कहते मैं बड़ा अस्तगफुरुल्लाह करते भी कर देना, पता नहीं की होता भाजी, मैंने रहा नहीं जाता। बे बाबा नहीं रहा जाना, देख जो तुम रहे वो आग है और तुम कहते हो मैं बच जाऊं, कैसे बच जाओगे? ये कैसे होगा? हम अपनी नस्लों के लिए कुछ ऐसी बातें करें जिनसे उनको जरा हौसला तो मिले। एक बंदे का बच्चे का मुझे फोन आया, कहने लगा जी मैं बहुत असरसी करता हूं, बहुत ही की जाती। मैं कहा यार जायज समझ के कर ले, रोजाना करया कर, दरिया भी ना कर, नमाजा पढ़िया कर, करी जा। फिर सब है तुम कहते पे, मैं सच कहना पे, करी जा, तेरा माल है जाया करी जा, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहूँ इतना बड़ा काम नहीं है, छोटी सी बात है। अब वो मेरी वो ना फोन सुन के कहते यार बोले साहब किस तरह होता है? मैं क्या पुत्र तू छड़ना है, तू छड़ना है, तू छड़दा पिया नहीं, मैंने पूछी जाना पिया। अगर तेरे पता है गलत है तो छड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कहना पे करी जा और जायज समझ के कर। क्या ठीक है मेरे वास्ते जायज है, नहीं रुकिया जाता। कभी कभी गुनाह को ना दिमाग के कोने में बंद करके बाकी नेकियां करते रहने चाहिए, वगरना क्या होता है हाथरसी करने वाले नमाज नहीं पढ़ते। एक गुनाह तो छड़िया नहीं जाता पे, तो नमाज पढ़ के क्या करना? उसको किससे? नमाज से नती कर देते हैं। ये गुनाह अपनी जगह पर करते रहे, नमाज जरूर पढ़े। मशवरा दे रहा हूं ना, तो गल समझ आई कि नहीं आई? हाँ, तो इसलिए अपनी नस्लों को भी समझाना। मेरा बेटा भी यहाँ मौजूद है, ऐसा समझना कि मैं अपनी औलादों के लिए भी मैं यही चीज़ें रखता हूँ।
क्योंकि जब हमने करना तुसी मेरी लादा नहीं, तुसी मेरी नस्ल, तुसी तो अगे सिखाना है। अगर आपको नहीं सिखाना तो किसको सिखाना है? कहना मस्जिद इस बात के अड्डे नहीं है, तो कुरान और शरीयत बयान करना अड्डा है, ये नहीं अड्डे नहीं है। तो मैंने शरीयत के खिलाफ बात करूंगा तो फिर करेंगे ना। तो ये सेक्स की बात तो सरकार ने हमें सिखाई है, जो जो किया है। इसलिए पहली बात तो यार जो कुछ माहौल देख रहे हैं ना, हर कोई बंदा अंदर आग में भरा हुआ है। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बहुत ज्यादा जानी या बदहलाक औरतें मौजूद हैं, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा लड़कों के साथ ज्यादती होती है। जब ये अभी मुल्ला उमर का दौर नहीं आया था, उससे पहले जितने लड़के और लड़कियां अफगानिस्तान में जिस रोड से गुजरती थी ना, बहुत कुछ हो जाता था, लड़कों से भी और लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ हो जाता था। और इस वक्त 68% वेबसाइट्स जो सेक्स की खोली जाती है पाकिस्तान में खोली जाती है। साडा दिमाग है ना, सानू असी उत्तों मौलवी है ना, अंदरों तुम दसिया तो है वैसे की हैं, अंदरों समझा करें ना हम क्या है। अंदर से हम वही हैं, गंदे ही हैं, लेकिन ऊपर से हम मौलवी हैं। अंदर से हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। हर कोई कहता है रोजाना नवी कुड़ी होनी चाहिए, रोजाना मवरे की तरह हर फूल पर उसने करना, लेकिन एक पर गुजारा करना या कहेगा दूसरी शादी होनी चाहिए। पहली जी ना इन्नी वड्डी जिम्मेदारी का काम यार, पहली शादी तो इतनी वड्डी जिम्मेदारी है। चलो मैं एक सवाल करता हूं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़के बैठे, उनको गलत कारियां करनी चाहिए कि सब्र करना चाहिए? उनको सब्र का अजर मिलेगा कि गलत कारी का? अगर फर्ज करें जो मजबूर है, जिना कर लेती है, तो क्या करना चाहिए? रजम कर देना चाहिए उसे? क्या करना चाहिए? हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं? चले आगे चलते हैं। गंदी फिल्मों का मकसद लड़के और लड़की की दोस्ती, मुलाकात, डेट और उनको जिना जैसी जो बदअखलाकी की तरफ राग़िब करना है, ताकि जिनसी कुव्वत की दवाइयां और जानी औरतों के जरिए से कमाई की जा सके। किन्ने की बैठे ने जिन्हें साढ़े हाथ रसी करने वाले ने वो जानते हैं नफ्स टेढ़ा हो गया कि सीधा हो गया, इंज के इंज वो इंज करके उन्होंने चारदा है कि बस फिक्र ना कर, ए दवाई खा तू। हालांकि सारी जिंदगी आप ये काम करें, हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारे बच्चों को जो दिखाया जाएगा ना, वो इस तरफ से नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे। नहीं यार मैं अन्नी जिंदगी कितना तो पता नहीं बीवी के काबिल है कि नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएंगी ना, इसलिए वो दौड़ लगाते हैं। और हकीम फिर तुम पता फिर एक कुश्ते च पा के इंज करने, फलाना इंज करने। मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बात समझाई। कहने लगा, एक बंदा मेरे पास आया, कहना डॉक्टर साहब मैं बीवी के काबिल नहीं है, जो कोल जाना ना बस रह जाना। अच्छा फिक्र ना कर, ए दवाई खानी है तू, और दवाई खाने तो बाद एनू जो ना मक्खन च पा के फलानी चीज़ पा के ना तू खानी, बस 2 हफ्ते बाद आया डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ काम बन गया। कहना 1 हफ्ता और मैंने कहने लगा इन्हें कुछ नहीं, नफ्सियाती मरीज से मैं पैरासीटामोल दी है, इन्हें कख नहीं किया। लेकिन दिमागी है ना, जैसे हम पीर हजरात किसी को दे देते हैं तवीज़, और नफ्सियाती मरीज होता है, कहते तवीज़ से काम हो जाएगा। तवीज़ से काम क्या होना, और नफ्सियाती मरीज होता है। राती में डर जाना, मैंने ना बड़े बड़े ख्याल आते हैं, मेरी औलाद में कुछ ना हो, एंटी डिप्रेशन की गोली खा। तेरा प्रॉब्लम जो है ना एंटी डिप्रेशन की गोली है, वो तू खा नहीं रहा, डरता ही रहेगा, और क्या करेगा, प्रेशर है तेरे दिमाग पर। इन्नी गल समझ नहीं आएगी, और छितर खाएगा, गोलियां खाएगा, फिर सीधा आएगा, लेकिन समझ नहीं ना आती। और पाकिस्तान में 99% नफ्सियाती मर्ज हैं, नफ्सियाती मर्ज ज्यादा हैं। आगे चलते हैं यार, लंबा काम हो जाएगा। इसलिए जो ये दिखाया जा रहा है उसका मर्ज भी अलग-अलग होता है। आपको जितनी भी ब्यूटी पार्लर की चीज़ें दिखाई जाती, मकसद क्या होता है, अपनी चीज़ें बेचना। भाजी ड्रामे दिखाकर क्या चीज़ें होती हैं, वो लोगों लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, आप कितने खलोते होंगे हो, आप तुम गुसलाने खलोते होंगे हो, वो क्या कमा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान में भी हकीमों, डॉक्टरों, होम्योपैथिक और यूनानी दवाखाने में कसीर अवाम जिनसी दवाइयाँ और कुश्ते लेने के लिए पहुंची हुई होती है कि जनाब ये हमें दे दिया जाए, क्योंकि साढ़े इत्थे कुरान और सुन्नत सिखाया नहीं ना जाता, तलीम दी नहीं जाती। और जब तलीम नहीं दी जाती तो नाले डरिया जाता, ओए मस्जिद इहो जिही गल्लां करनियां नहीं चाहिए, हराम। मौलवी साहब एकड़ियां गल्लां करदे पे हो, अच्छा तू सही चलदा पिया, तेरे अंदर तो चीज़ नहीं होंदी होएगी। अच्छा यह दस वुजू कितने फर्द होंदा तो गुसल कितने फर्द होंदा है। अगर औरत नूं देखिया जाए तो पानी थल्लों निकल आए, उन्होंने लफ्ज़ नूं की कहंदे ने, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है मजी। जो मजी आए तो फिर की करना ही,
फिर वूजू करना हम धो के कपड़ा उतो धो तो वूजू कर लै, ਉਹਦੇ तो गुसल लाजम नहीं। तो अगर उछल के मादा मनविया निकले तो फिर की करना ही गुसल। जिहदा टेस्ट डिवेलप होए तो उन्होंने करना होंदा है वूजू, जिहड़ा उछल के बाहर निकल जाए उन्हें की करना होंदा है गुसल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को मज़ी बड़ी ज़्यादा आती थी। उन्होंने पूछा मैं की जाना, मेरे घर ते सरकार की बेटी मौजूद है तो एक बंदे क्या तू जाके पूछ सरकार ने, सरकार मज़ी आए तो की करना चाहिए। सरकार ने मैं मज़ी आए तो फिर गुसल नहीं वूजू करना चाहिए। लेकिन यह नहीं कि कपड़े में लग जाए तो साफ नहीं करना, साफ करनी है, जिसम से जितने लगे साफ कर लो, बाकी खैर है। आगे चलते हैं क्योंकि ये एक हसास मौजू है ना बेटे। लेकिन हसास क्या रहा है, अगे तो सारे गलत काम देखते थे पे हो ये इंज करके ਜਿਹੜੇ जगह तो रुकोगे ना वो ऐसा खतरनाक चीज़ है यूट्यूब पर है जिथे तुम रुक जाओगे तो वो जी चीज़ घलेगा। मैं नात ला ला तो नाता ही गलनी शुरू कर देंगे। इस टॉपिक के लिखने के उत्ते मैं कई सैक्स के उत्ते जाके ना फतवे लभे कि किहड़े चीज़ा किहड़े ने। अच्छा मैंने बाद चो यह गलन लग पिया, उन्हें कहा तो बंदा बड़ा इतने पासे लगा है शायद, मैं लभदा पिया सा कि यार इहदा जवाब की होणगे ते ओह मैनूं घल्ली जाए। मैं कहा ठीक है भाई, तुसीं जिथे रुकोगे ना उन्हें पता कि इहदा हत्थ कित्थे रुके, वो तुहानूं वही चीज़ घलना शुरू कर देगा। इसलिए हजूर की बशरियत से ये बशरियत बनती है जो तुहाडे अंदर सारे काम चलते रहते हैं। पाकिस्तानी माशरे में जिनसी तल्लुकात पर इतनी किताबें नहीं मिलती, ना समझाया जाता है। नेट पर कुछ ना कुछ मवाद मौजूद होता है लेकिन वो इतना अथेंटिक नहीं होता, आवाम को शरीयत के मुताबिक मालूम नहीं होता। किसी एक चीज़ का तो उसे फतवा मालूम होता है, दूसरी चीज़ों का उसे मालूम नहीं होता। इसलिए ये बच्चों की जब तरबियत करनी हो, बच्चों की कहते हैं अपनी औलादों को छोटी सी उम्र में स्कूल मदरसा किसी काम पर डालना हो तो उसको समझाएं, ऐ मेरे बेटे याद रखना किसी नौजवान लड़के उस्ताद मौलवी दोस्त को अपना मुंह चुम्बन नहीं देना। किन्ने समझाना है? प्यो ने। किन्नू समझाना है? अपने बच्चे कि तू अपना मुंह ओनू चुम्बन नहीं देना। वो चुम्बन कहना मेरे प्यो का काम है कि वो मेरा मुंह चुमे, कोई और नहीं चुमे। मैंने यह समझाया गया कि मेरे साथ वो ना सालिक था, मलिक शहबाज साहब का पोता। हम उम्रा करने के लिए गए तो एक लिफ्ट में हम दोनों दाखिल हुए तो मैंने उसका ना सर चूम लिया। अब उसकी दाढ़ी नहीं थी, मैंने उसका सर चूम लिया। और अब मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ इसने मैंने जरूर पूछना है कि साईं जी तुसी आप कहते हो कि किसी का रुखसार या मुँह नहीं चूमना चाहिए, तुसी मेरा सर क्यों चूमे? ठीक है, मैं कि इन्हें मैंने जरूर पूछना। उसका बाप आया बैठे मेरे पास, मैं कहा यार इस तरह लिफ्ट में हुआ था तो मैंने इसका सर चूम लिया। तो मैंने दिल में ख्याल पैदा ये बच्चा क्योंकि सीखने वाला ये जरूर पूछेगा सही तुसी वो मैंबर ते बैठ के कहते हो कि नहीं चूमना चाहिए तो तुसी क्यों मुँह चूमे? उस बच्चे ने कहा नहीं साईं तुहानूं सारा कुछ इजाजत है, तुसी मुँह चूम सकते हो। मैं कहा नहीं बेटे मैं तब भी यही कहूँगा हमने शरीयत सिखानी, अगर मैंने ये अमल किया है मुझे मालूम है मैं कैसा हूं और तुम कैसे हो, लेकिन उसके बावजूद हमें शरीयत पर ही रहना चाहिए। हमारा बेटा किसी को गले लगाने का मतलब यह होता है कि चल यार इतना होएगा मैंने प्यार किया जा रहा है, वगरना हम बच्चों को क्यों गले लगाएं? हमारा काम नहीं बनता। और मैं काम उस वक्त करता हूँ जब उसका घर वाला कोई मौजूद हो पास। अदरवाइज क्या होता है हमने अपने जिस जगह मैं बैठा हूँ ना वहाँ औरतें और बच्चे नहीं आ सकते, क्योंकि इसलिए नहीं आ सकते बच्चे जब भी आएंगे काम खराब होगा। तो गल अगे तुम आपे थोड़े समय लेना। इसलिए पहली बात कि अपनी औलादों को जब भी स्कूल में कहीं पर भी दाखिल करना हो कहना बेटा याद रखना कोई तुम्हारा मुंह ना चूमे। और नंबर 2 बात, औरत हो या बच्चा हो या बच्ची, उसको कहना है कि कोई तुम्हारे यहाँ पर और तुम्हारे प्राइवेट जगह पर हाथ ना लगाए। बच्चों को ये समझाना है कि ये प्राइवेट पार्ट्स होते क्या है, ये शर्मगाह होती क्या है, कोई हाथ ना लगाए, बल्कि पुत्र तुम ही ना लाई। कोई समझा रही है कि नहीं आ रही? कि बच्चे को किसने समझाना है कि बेटे कोई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर हाथ ना रखाए, ये तुम सब ने उनको समझाना है। क्योंकि ये सीने के बाद मैं एक और मिसाल देता हूँ। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आप कशफ की हालत में देख रहे थे कि एक उनका मुरीद बस में सवार हुआ। जब बस में सवार हुआ तो वहाँ एक जवान लड़की जो थी ना वो जा रही थी, उसने उसको ऐसे करके ना ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। साईं ने हाथ लिखा उसे और मैं फलां वक्त में फलां जगह पर आप एक बस में सवार हुए, वहां पर एक औरत थी, आपने उसको सर से लेकर पांव तक देखा, उसके सारे उबार देखे, आपको शर्म नहीं आती? आपको तो सरकार की जियारत भी हुई हो, और जिसको सरकार की जियारत हुई हो उस आंख से किसी गैरुल्लाह को देखा वो गधे की आंख हो सकती। वो बंदा आया माफी मांगी, हजरत मुझे माफ कर दें गलती हो गई। अब मान लेंगे मैं दूसरा एक वाकया पेश आया
कि मैंने कशफ की हालत में देखा कि एक मौलवी साहब बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, सपारा पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने कुछ गलत हरकत की। मैंने उनको खत लिखा कि फलां वक्त में आपने सपारा पढ़ाते हुए आपको शर्म नहीं आती कि आपने ये गलती की है। अब माते वो हाथ लेके आ गया, वो मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, तेन शर्म नहीं आती, तो मैंने लेता था किसी ने पढ़ लेता, मेरी बेइज्जती बड़ी हुई है। अब मैंने माफ़ी उससे मांग ली, मैंने माफ़ कर। अब मैं वो पढ़ा लिखा था प्रोफेसर था जो मुझे माफ़ी मांगने आया, अब मौलवी से मैंने लड़ना आ गया। अब कशफ की हालत में किसी को बताया जाए तुम बेटे कर दो तो पक्के भज जाएगा कि साहब तुहानू पता लग जाता भाई मैनू कशफ कोई नहीं जो होंदा, मैनू कख नज़र नहीं जे आंदा, ऐसा मेरे वाला कोई पासा नहीं जेगा। वो साडे वड्डे सन, उन्होंने नज़र आ जाता सी, सानू तो नज़र कख नहीं आंदा। असीं कहंदे वो नज़र आने की जरूरत, शक्लों ही पता लग जाता है बंदा करता की पे है, और शक्लों ही पता लग जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए अगर कोई प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाना चाहे, बच्चे को किस सिखाना है, दो चीज़ें मैं दस दे रहे हैं, तो कोई उनका मुंह ना चूमे और कोई प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ ना लगाए, क्योंकि ये वालिदैन को बच्चे को बताना चाहिए। वरना अक्सर होता है कि कोई गलत बच्ची काम कर लेती है ना, तो वालिदैन को नहीं आगे बताती, अगला फिर उसको ब्लैकमेल करता रहे। अभी इंस्टीट्यूट में ये भावलपुर में नहीं हुए वाकयात, इसीलिए तो बेटे हुए हैं। आगे बता रहा हूँ, नहीं बयान नहीं करता, मौलवी बयान नहीं करता, सेक्स के मामले के ऊपर बात नहीं होती, और फिर जो अंदर जो शफात पैदा होती है, कभी किसी की वीडियो बना दी जाती, कभी किसी और उसके ऊपर ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल नहीं होना, अगर किसी का गलती कर भी ली तो उसके बाद भी अपने वालिदैन को अगर बताना चाहिए हमसे गलती हो चुकी है। क्योंकि वालिदैन जो हैं, मैंने अपनी बेटियों को अभी शादियां नहीं की थी तो उनको कहा था, निकाल सुनो नहीं, अगर तेरा किसी दिल आए ना किसी मुंडे दे तो मैंने जरूर दस देना, मैं जाकर रिश्ता भी मंग लांगा, ठीक है, अगर तेरा मशवरा भी अच्छा दे देंगा तो शादी करनी हो कर लेना, इसलिए कि तुम्हारी मर्जी चलेगी शरीयत के मुताबिक, मैं नहीं बोलूँगा। और फिर अंदर खाते में उनकी इंस्पेक्शन करवाता था कि सोचती क्या है, तो पता ये चलता कि वो कहती है हमारा बाप बड़ा समझदार है, जहाँ करेगा वो ठीक है। बेटे मैं आपको ओपन बातें बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से टैकल करता था कि बताए कि कोई बात नहीं है, ताकि किसी किस्म के उनके अंदर इंतशार पैदा ना हो कि हमारा बाप इतना सहत है, हमने कोई गलत काम किया तो मार डालेगा। जरूरत क्या है कि हमारे बच्चों को हम मारे, हालात ही ऐसे है, कोई गलती करे माफ करो, पर्दा डालना चाहिए। आप किसी को गलत करते देख भी ले तो उसकी गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक 4 गवाह ना हो जानी के लिए तब तक सजा नहीं होती, और तुम एक गवाही नहीं दे सकते। इतना अल्लाह करीम ने बचा कर रखा है, और तुम हर एक को टैक्सी करके खराब होते रहते हो, तोहमत का इल्जाम अपने सर पर लेते हो। इसलिए जो फैक्ट्रियों में हो रहा है और क्या कहते हैं कारखानों में हो रहा है, किसको नहीं मालूम बच्चों के साथ क्या क्या ज्यादतियां हो जाती। और ये बच्चों के साथ ज्यादतियां हमारी वजह से भी हो रही है ना, हम कभी पीछे जाते ही नहीं अपनी औलादों की, पूछते ही नहीं है कि क्या क्या हो जाता है। इसलिए जब कभी हो जाता है और उन्होंने फिर अगे वही काम चलाना होता है जो उन्होंने होया होता है। वो एक मौलवी साहब जरा बच्चों को डंडा मार मार के पढ़ा रहे थे, उनसे पूछा यार डंडे क्यों मार दे, कहते असं पढ़े ही अंजे, अं डंडे खा खा के पढ़े तो डंडे खा खा के मार मार के पढ़ावांगे। मुझे फैज़ वैसे ही मिला, प्यार देना मोहब्बत, मैं प्यार मोहब्बत नहीं बनता, मैं डंडे खाने नहीं पे, तो गल समझ आई ना, प्यार मोहब्बत से सीखा, प्यार मोहब्बत से ही आपको सिखाता जा रहा हूँ। इसे कहा जाता है कि जो बच्चे जिनकी दाढ़ी नहीं होती उन पर हौस रंग होता है, इसलिए बचना चाहिए, हर उस बच्चे के गले नहीं लगाना चाहिए। तुसी जवान हुई, कभी किसी बच्चे को जिसकी दाढ़ी नहीं उसे गले नहीं लगाना चाहिए, उसका मुंह नहीं चूमना चाहिए, और अगर कोई बच्चा हो तो उसे भी कह देना चाहिए मेरा मुंह सुवाए मेरे बाप के और कुछ, क्योंकि बच्चा एक आसान शिकार होता है ना बेटे, बच्चा एक आसान शिकार होता है, इसलिए उसके साथ ज्यादती जल्दी हो जाती है, पकड़ में आ जाता है, उसे पता ही कुछ नहीं होता कि ये होता क्या है, ना उसने बात करनी होती, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। यार हमारी कौम तो इस तरीके की है ना, अगर मुर्दा भी दफन करके आ जाए तो बाद का मुर्दा से भी कर लेते हैं, ऐसा भी तो हमारे माशरे में हुआ है ना। आगे चलते, मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि एक भेड़िया भेड़ों में इतना खतरनाक नहीं होता जितना एक नौजवान बच्चों में खतरनाक होता है, इतना खतरनाक वो होता है, इसलिए जरा ध्यान रखना चाहिए। हदीस पाक में के मुताबिक आता है बच्चा 10 साल का हो जाए तो जिस कमरे में मियाँ बीवी सोते हैं प्यार के लिए, उस कमरे में उसे नहीं सुलाना चाहिए। अगर प्यार नहीं करना सुला लें, लेकिन 10 साल का बच्चा हो तो अलहदा, बच्चों को अलहदा सोना चाहिए। देखो बेटे रात को सोते हुए मर्द जो है शहवत में भी आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती, वो माँ देखे बहन देखे अजीब सा लगता है ना, समझा करें ना, जैसे शरीयत कहती है अलहदा अलहदा मामला तो होने चाहिए। हत्ता कि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदे कर सकते हैं ना वो टीवी भी अलहदा करें, लड़कियों का अलहदा होना चाहिए, लड़कों का अलहदा होना चाहिए। यह क्या बगैरती हुई
कि वो क्या क्या बहन भाई एक जगह बैठ कर देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वो बस अंदर अंदर पीटे जा रहे हैं। अलग अलग कर दे, अगर दिखाना ही है, मैं नहीं कहता देखो, अगर दिखाना है तो अलग अलग कर दिया जाए। इसलिए 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसके लिए हुक्म है कि उसे कहते भाई एक ही कमरा करिएगी, 6 बच्चे ने ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ। नौजवानों को नसीहत, बच्चों को मैंने नसीहत कर दी, नौजवानों को नसीहत है मेरे बेटे, इस दुनिया में माहौल गंदा है, इसलिए बहुत से नौजवान एक दूसरे की शर्मगाह देखते हैं, दूसरों के नफ्स या अज़ू को तरासल को बड़ा करने का मशवरा देते हैं। ये भी कहते हैं लड़की ना एक ए नहीं पसंद करती, बड़ा पसंद करती, ऐसे कर तेल की मालिश कराया कर, फलानी चीज़ इस्तेमाल कराया कर। जितने मुँह उतनी बात, जितने गंदे लोग ना उतनी मिसालें देंगे। और ये बेटे हमारे घर घर की कहानी है, ये आप अपना मुंह नहीं छुपा सकते ये सोच करके क्या मैं कर रहा हूँ, मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ ना, इसलिए अंदर की बातें जो होती है ना क्लियर कर देती है। अच्छा यार सानू सारे ने ऐसे अंजते ही हाँ, चलो कोई ना कोई तो हौसला मिल जाता है ना। जैसे मैं उस लड़के को कर देना, गलत करी जाए समझ के कर, बुरा ना मना, तेरे हथियार में कुछ नहीं है, और ज़िना तो नहीं कर रहा, किसी लड़के के साथ तो नहीं ना कर रहा, खुद को ही गलत कर रहे ना, कर ले, है गुनाह, लेकिन मकरूह तहरीमी समझ ले, मकरूह तंज़ीही समझ ले, लेकिन बेटा अपने आप को बचा। अगर कर सकता है माई का लाल बनकर तो फिर खड़ा हो जा, क्या या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस काम से बच सकूं। कम खाया कर, कम फिल्में देखा कर, कम गलत लोगों से मिला कर, बच जाएगा। खुराक खानी है तुसी कुकड़ कुकड़ मसाले वाले, गोश्त खाना तुसी भर के तो निकलना की है। फिर जब फिर इस कामों से बचना है, फिर चीज़ें भी वो खानी चाहिए जो सिर्फ ये चीज़ें शहवात पैदा ना करें। तो बेटे इस तरह के तुम्हें मशवरे दिए जाएंगे तो ना तो हकीम को जाना है, किसी और को जाना है, लेकिन बल्कि अपने आप की शर्मगाह भी छुपानी है, दूसरी की शर्मगाह भी नहीं देखना। ऐ मेरे बेटे कभी भी कमरे में अकेले नहीं रहना। वो कहते ना बंदे को कला रहना चाहिए, और सूफी ने भी कला रहना। और सूफी कला और है वे जिहड़ा अल्लाह नाल तल्लुक जोड़ चुका हो, जिहदा अल्लाह नाल तल्लुक नहीं, वो सूफी कला भी नहीं रहना चाहिए, और बाथरूम में अकेला नहीं रहना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब अकेले रहते तुझसे गुनाह हो तो हमेशा लोगों के साथ रहे, क्योंकि तू तब बचेगा जब दूसरों के साथ रहेगा। अकेले में तू गुनाह करता है, इसलिए अकेला ना रहा कर, दूसरों के साथ रहा कर। इन्ना तो तुहानू मुजाहदा करना पेगा, कल्ला रहना तो या मैं खराब हो ना, चलो मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ऐ मेरे बेटे कभी कमरे में अकेला नहीं रहना, कभी गंदी फिल्में नहीं देखना, कभी लड़की की तरफ गंदी नजर से नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारी अपनी भी बहनें और वालदा घर में मौजूद हैं। अगर तुम्हारी नज़र पाक साफ रही तो अल्लाह करीम तुम्हारी इबादत में हलावत और शौक अता फरमाएगा। कितना बड़ा काम है कि मैं नहीं देखना किसी ने, कसम खा रखी है। वो कहते ना कि हुक्म हमने पाया आज यार से, आंख सीलो गैर के दीदार से। क्या किसी गैर अल्लाह ने देखना, किसी गैर मर्द ने देखना, किसी गैर औरत ने देखना, आंख सीलो गैर के दीदार से। बेटा जिन्हें अखा ने सरकार की ज़ियारत करनी हो तो फिर अखा तो साफ होनी चाहिए, जिन्हें अल्लाह का दीदार करना होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ऐ मेरे बेटे कभी भी किसी लड़की से याराना या दोस्ताना नहीं करना। हालांकि आज का मीडिया लड़के और लड़की को निकाह के बगैर मोहब्बत करने का दर्श दे रहा है, लेकिन अगर जिंदगी में कहीं काम या मजबूरी के वक्त में इकट्ठा होना भी पड़ जाए तो सिर्फ हद बंदी में रहकर एक दूसरे के साथ काम करना है, हद बंदी के साथ। वरना मुझे कई केसेस पता है, लड़का लड़की मिले, जना भी हो गया, पता नहीं की कुछ हो गया, घर वाले ने पता ही कख नहीं, बहुत कुछ केस मुझे मालूम है। सारी जिंदगी अपनी तवज्जो अल्लाह करीम की तरफ रखनी है और किसी लड़की से गलतकारी नहीं करनी। अगर कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें खुद भी गुनाह की दावत दे तो कहना मुझे इस काम का शौक नहीं है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। कल क़यामत वाले दिन अर्श के साए में वो नौजवान रहेगा जिसको औरत खूबसूरत दावत गुनाह दे और कहे मुझे अल्लाह से डर लगता है, वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे रहेगा। ऐ मेरे बेटे मुझे फिक्र है कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ता अख्तियार न करे, इसलिए मशवरा देता हूँ कि अपनी शर्मगाह को अपने हाथ में लेकर तन्हाई में इस तरह नहीं खेलना कि मनी निकल आए, क्योंकि इस अमल को मुझसे नहीं एक हाथ से निकाह हथरसी कहते हैं, और ये पाक लोगों के लिए मकरूह और गैर अहलाकी अमल है, इसलिए बेटा नहीं करना। जवानों ध्यान रखना, शरीयत के मुताबिक 15 साल तक लड़का पहली बार इहतलाम होने पर और 12 साल तक लड़की हैज होने पर जवान बालग हो जाती, और जब ये बालग हो जाती है उनका निकाह किया जा सकता है। बालग होने के बाद हमारी औलाद ये जिस्मानी ख्वाहिश चाहती है कि मेरे साथ कुछ हो, मुझे कुछ छुए तो सही और मुझे कोई प्यार तो करे, ये लड़की और लड़के में ये काम शुरू हो जाता है। लेकिन हम जो होते हैं वो नहीं ना समझ पाते ना इन चीज़ों को, वो अंदर ही अंदर मामला चलते रहते हैं।
और कईयों को बेटियों को लकुरिया का मसला पैदा हो जाता है, कईयों को कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन हल एक ही होता है, लड़की की शादी कर दें, कि जितनी जल्दी हो सके लड़की की शादी कर दें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम पहले जहेज वरी पता नहीं क्या कुछ। वैसे मैं एक तौर पर सोच रहा था तुसी जहेज लैंदे हो वरी मतलब कि मुंडे वाले इंज नहीं हो सकता कि वरी कुड़ी वाले बनान जो पाने पान जहेज तुसी बनाओ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣਾ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣਾਏ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਕੀ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੰਮ फड़े जे। पर ਕੀ करिए, कहते कि अगर बंदे को बचना हो, पता हो कि निकाह के बगैर गुजारा नहीं, तो फिर निकाह कर लेना चाहिए। अगर कर सकता हो तो ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो शहवाज से बच सकता है, अदरवाइज वो नहीं बच सकता। अगर बीवी को खर्चा दे सकता हो शरीयत के मुताबिक, तो फिर सुन्नत मौकदा है कि निकाह कर लिया जाए। लेकिन बेटा गैर मर्द हो, बेटा गैर मर्द हो, वो बीवी से सोबत के काबिल ना हो, ऐसे बच्चे का निकाह करना ही मना है। और क्या अवाम की कहेगी, लोग की कहेंगे, कर देते हैं। अगर लड़की बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो बताना चाहिए हमारी बेटी को मेंसेस नहीं आते भाई, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि जिस औरत को मेंसेस नहीं आएंगे बच्चा भी नहीं होगा। इसलिए पहले बताना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। इतना लाखों रुपया लगाने के बाद फिर हम वहीं पर फंसे हुए हों। और अगर असल मसला क्या है, असल मसला ये है कि शादी करने का मतलब, निकाह करने का मतलब मेरा ईमान बच जाए और उस औरत से मैं नस्ल लूं। और मैं आगे कहता हूं, या अल्लाह मेरी नस्ल दर नस्ल ईमान की हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी। मकसद तो पता हो शादी करने का, शहवात का काम तो होता ही है, लेकिन अपना ईमान बचाना और साथ में नस्ल लेना। इसलिए उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो बांझ होती हो, और बताना चाहिए कि भाई ये औरत बांझ है भाई दहान से, अगर कोई दूसरा निकाह करना चाहता कर ले, लेकिन इसके घर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए औरत का हक देने चाहिए, हकूक देने चाहिए, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, जो भी होता है वो देना चाहिए। अक्सर कामों में होता है, अगर लड़के और लड़की का निकाह हो जाए, दोनों तन्हाई में चले जाएं, पहले दिन सोबत ना कर सकें, हो सकता है लड़की को मैसेज उस दिन आए हो तो नहीं होती, कोई बात नहीं। और भाजी अगर सोबत ना की जाए वलीमा नहीं होता, लो है भी एक नवी कहानी है। अगर सोबत ना की जाए तो वलीमा नहीं होता। भाई यहो जहा कोई शरीयत की काम नहीं है, ताड़ी मेहरबानी है, चीज़ों तो बचना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा लड़का और लड़की जिसने कभी ये अमल नहीं किया होता, और पहली रात तो कई दफ़ा कर ही नहीं सकते, उनको मालूम ही नहीं होता, डरते होते हैं बेचारे। इसलिए उनको डरने की बजाय एक दूसरे को हौसला देना चाहिए कि ये एक आम अमल है, हमने इसको करने की कोशिश करनी है। ये मैं शादीशुदा की कर रहा हूँ भाजी, उन्होंने क्योंकि मेरे पुत्र की भी 26 शादी है ना, निकाह है, नाला ने भी समझाई जा रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को तो भी सिखाना है ना बेटे, और ताड़े सामने नाला नहीं सिखाई जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि पहली रात में ये हो जाता है, कुछ नहीं होता, दूसरे दिन वलीमा हो सकता है। अगर फर्ज करें, अगर कई मरतबा कोशिश के बावजूद भी मर्द औरत पर गालिब ना आ सके, सोबत ना कर सके, तो उसे इलाज के लिए 1 साल का अरसा दिया जाता है। औरत भी उसके पास रहेगी, यानी और नहीं कर सके तलाक ले लो। 1 साल शरीयत कहती है, 1 साल का अरसा दिया जाता है, और औरत उसके पास रहेगी ताकि दोनों मियाँ भी कोशिश करते रहें, तलाक नहीं ले सकते। क्या समझ आ गई ना? कितने माह? 1 साल तक अगर लड़का लड़की से ना कर सके तो फिर 1 साल दिया जा सकता है। आगे समझा ना। ऐ मेरे बेटे, जब तुम्हारा निकाह कर दो तो उसके बाद अपनी बीवी से दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, जिस वक्त चाहो मर्जी प्यार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता नमाज कज़ा ना हो, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उसका लिबास हो। एक दूजे ने लिबास जो पाया है, तुसी उसका लिबास हो तो अपना लिबास देख भी सकते हो, चंगा कि नहीं। बंदा कहे नहीं देखना चाहिए, देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपने लिबास को देख सकते हैं, वो अपने लिबास को देख सकती है, कोई मसला नहीं। अलबत्ता प्यार करने से पहले नहाना, खुशबू लगाना, दांत साफ करना, ताकि मुंह से बदबू ना आए, यह लड़के और लड़की के लिए बेहतर है। इसलिए हदीस पाक के मुताबिक हजूर ने फरमाया, सुबह उठकर कोई अपनी बीवी का मुंह ना चूमे, क्योंकि उस मुंह से बदबू आ रही होती है, उसे कराहत महसूस होगी। इसलिए साफ सुथरा इंसान को होना चाहिए। कल समझ आ गई ना? ऐ मेरे बेटे, दीन के मुताबिक लड़के और लड़की का निकाह करके एक दूसरे से जिनसी लज्जत और जिस्मानी सुकून लेना जायज़ है। यह 2 जिस्मों की लड़ाई है, इसलिए इसमें मर्द को अपनी औरत की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक कोई काम देना लग भाई, रेस्ट भी देना चाहिए।
ये ना हो कि बेचारी कमज़ोर है, उसकी खुराक का भी ख्याल रखना है, उसके दूध का भी ख्याल रखना है, उसके मामलात का भी ख्याल रखना है, ताकि ताकत में रहे। बंदा कहना बस रच के काम होना चाहिए, 6-6 घंटे ही काम करते रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना उसका। अगर दोनों मियाँ बीवी सेहतमंद हो तो शरीयत के मुताबिक आपस में जिस्मानी ख्वाहिश रोजाना भी पूरी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार मरतबा कर सकते हैं, या उनकी जिस्मानी ताकत पर है। और अगर जिस्म खराब हो जाए तो फिर इसमें कमी कर देनी चाहिए। ऐ मेरे बेटे, जब तुम्हारा निकाह हो जाए तो याद रखना औरत से प्यार बारी बातें करना और इकट्ठे नहाना। हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहरा और हज़ूर अलैहिस्सलाम इकट्ठे नहाते थे, एक ही टब में दोनों ही गुस्ल कर लेते। लेकिन सरकार की हदीस पाक के मुताबिक आयशा कि दोनों एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखते। अगर देख भी ली जाए गुनाह नहीं है, लेकिन देखते नहीं थे, एक ही टब में नहा लेते। इसलिए मैंने ये बातें लिखी हुई कि इकट्ठे नहाना, एक दूसरे को कपड़े पहनाना, हत्ता कि एक दूसरे को कोई भी जिस्मानी काम करने में कोई शर्म नहीं है, इसलिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने का, इसलिए कोई भी अंदाज अख्तियार कर सकते। ऐ मेरी बेटी, औरत को चाहिए अपने मर्द का ख्याल रखे। इसलिए हदीस में आया है कि बेहतरीन औरत वो है कि मर्द घर जाए तो औरत की सूरत देखकर उसको सुकून मिले, और औरत की मर्द की जिस्मानी जरूरत पूरी करने में कभी भी टाल मटोल से काम ना ले, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। गंदी फिल्में देखने वालों को नसीहत। अगली कहानी, ऐ मेरे बेटे, ज़्यादातर मुसलमान ममालिक पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा गंदी और नंगी वेबसाइट्स अपने सफली जज्बात के तस्कीन के लिए देखी जाती हैं। दूसरे ममालिक में लड़के और लड़कियां पैसा कमाने के लिए पेशा अख्तियार करते हैं, फिल्में बनाते हैं और बेची जाती हैं। उसमें जो कुछ किया जाता है वो किसी मज़हब में जायज़ नहीं। जो किया जाता है, दिखाया जा रहा होता नहीं, वो तो एक्सरसाइज करती है। असी अपनी बुढ़िया को वही काम लेना चाहते हैं जो कजरियाँ कर दियाँ, इंज कर, और बाबा वो एक्सरसाइज करती हैं, उनके तो मामला कुछ और है, तेरे मामला कुछ और है। साड़ियाँ बेटियाँ कोई एक्सरसाइज कर दिया फिर दिया, कोई प्रोस्टिट्यूट ने। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि मियाँ बीवी हमेशा कहते हैं कि दुबर में करने वाला, दुबर में, और जहाँ पहाना निकलता है वह सुराख में सोहबत नहीं की जा सकती, अगले सुराख में सोहबत की जाती है। जहाँ पेशाब निकलता है वहाँ पर सोहबत की जाती है, बच्चा भी उसी रास्ते से निकलता है। और जो बंदा पिछला रास्ता अख्तियार करता है, हराम फेल है। एक बंदे ने मुझसे कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या, ऐसे कर, एक डंडा ले अपने अज़ब के मुताबिक और अपनी पीठ में ले ले, देख क्यों होता तेरे में, तुम्हें पता लग जाएगा कि जायज़ कितना जायज़ है। और जब तुम्हारी चीखें निकलेंगी ना, फटेगी, तो तुम्हें पता लगेगा हुआ क्या हमारे साथ। सॉरी टू से डैट बेटे, क्योंकि जो कर रहे हैं ना बेटियों के साथ, औरतों के साथ, उनको शर्म ही नहीं आती, कम कर क्या रहे। अरे ना तलाक तो नहीं ना होती, और तलाक नहीं होती, अज़ाब तो आता है। बदतमीज आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती। इसलिए पहले सटरे नहीं काम करते, पहले प्यार वाली बातें होती हैं। सारे जिस्म पर हाथ फेरे, वो लड़का लड़की के फेरे, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे का लिबास है। उसके बाद कहीं पर जाकर बंदा जमा करने की कोशिश करता है। तीसरी बात, लड़के का लड़के के साथ दुबर में बदफेली करना हराम है। इस तरह अमल करने वालों पर लानत की गई है, बल्कि शरीयत में सजा मुकर्रर की गई, ऐसे लोगों पर सजा है। ऐ मेरे बेटे, आजकल गंदी फिल्में देखने से नया सवाल पैदा हो रहा है। अजीबो गरीब लोग, लड़की लड़के की शर्मगाह और लड़का लड़की की शर्मगाह को चाट रहे हैं। उल्लू के पट्टो, जो चीज अंदर चली जाए वो नापाक है, तुम काम क्या कर रहे हो? लेकिन फिल्में देख रहे हैं ना, अंदर बस चस्का पूरा होना चाहिए। ये कौन सा चस्का पूरा होना चाहिए? खास तौर पर मर्द बगैरत है, मर्द ये अमल करवाते हैं, बाकी आगे रहने दो। और ये इस दौर में शुरू हुआ है, गंदी फिल्मों से, औरत सेक्स से कहा जाता है, ये इस दौर में शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था, ठीक है ना। बाकी जिस तरह मर्जी चाहे तुम ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। ऐ मेरे बेटे, पेशाब बहाना, मजी मगनी वगैरह अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है। इस तरह का मुंह पर लग जाए तो मुंह के अंदर नापाक हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐ मेरे बेटे, अगर औरत हालत हैज़ और नफास में हो तो उसके साथ सोहबत नहीं करनी, उसके साथ सोहबत नहीं करनी। लेकिन नाव से लेकर घुटने तक अगर कपड़ा रख दिया जाए तो गले लगाया जा सकता है, मुंह चूमा जा सकता है, ताकि शहवत पैदा ना हो। और शहवत पैदा भी हो जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़ा होना चाहिए। अगर कोई, चलो ये छोड़ देते हैं, अगर कोई औरत हामला हो जाए, कहते हैं कि भाई उससे कितनी देर तक सोहबत की जा सकती है, तो याद रखिएगा, औरत अगर हामला हो तो 9 माह तक उससे सोहबत की जा सकती है, कोई ममानत नहीं। ओ भाजी, उसके अंदर बेटी भी हो सकती है, हो सकता है कि वो उससे ज़िना होगा, ऐसा कोई किस्सा नहीं है यार।
लेकिन हमने खुद अख्तियार करनी है कि पेट पड़ा हुआ है, मामला कैसे चलाना है, उसको तकलीफ ना हो, ये हमने खुद जज करना है। मना नहीं है, मना नहीं है उसके साथ सोबत करना। उसके पेट में बेटा या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग इशू है, कहाँ पर जाकर जुड़े हुए हैं वो अलग इशू है, लेकिन इसमें ममानत नहीं है। तो गला समझ आ गई ना। चले, आज के लिए इतनी बहुत है कि मैंने आपको जो आपको डोज दी है ना, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर खड़े। हर कोई अपना अपना बेटे मुवाजना कर सकता है ना, और अपनी नस्लों को कैसे बचाना ये आपका काम है। मेरे लिए खुशी की बात ये होगी, मैंने कभी अपने बेटे को हाथरसी करते नहीं देखा, कभी गलत काम नहीं करते देखे, कभी किसी लड़की को छेड़ते नहीं देखे। यानी शादी तक मैंने इसको देखा कि इसने ऐसा काम किया। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए जन्नत में जाने का सबब है कि मैंने अपने बच्चों की नस्लों की तरबियत की। आपकी भी तो कर रहा हूँ, आपको भी तो कर रहा हूँ ना बेटे। ये समझाना भी तो आपको ऐसे ही है ना। हम लोग आपस में लड़े होते हैं ना जात के साथ, कोई मैंने पसंद करता कोई नहीं करता। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुझे कोई पसंद करता है या नहीं करता। मुझे ये मसला है कि जो मैं दीन की बात बता दूँ वो ठीक हो, मैं इसमें खयानत ना करूँ, मैं इसमें आपका दिल हराम ना करूँ। जो कहा बिल्कुल ठीक कर, और शरीयत के मुताबिक कहा है। आपसे कोई गलत बात मैंने नहीं की। किसी का सवाल हो तो बाद में मुझसे पूछ सकता है जी ये मसला कैसे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है खुल्लम खुला बात करने में ज़रा आर महसूस होती हो कि यार ये भाई ने गल कितों कटी जाए। तो मैं आपको बता दूंगा मैंने बात कहाँ से निकाली थी। हमारे यहाँ पर बाबा बंदा बुढ़ा हो गया 70 साल, इसका ब्याह नहीं हो सकता। बाबे ने ज़रूरत है, कहते ज़िना कर ले, शादी नहीं करनी। कैसे बगैरत लोग हैं, अपने बाप की शादी नहीं करवाते। करवा दो शादी, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्योंकि मसाइल के दरपेश है ना, हम कहते नहीं नहीं बाबा तू घंटी रोना लो मर्दी रोल है, साड़ी जायदाद जड़ी ना साढ़े ना ते रहनी चाहिए। होर कोई आएगी बच्चा पैदा होगा तो भी दे देंगे ना। ना कैसी बात है यार, हम कितने जालिम लोग हैं हम कि हम अपनी जायदाद बांटने के लिए तैयार नहीं है। गरीब हो जाए वैसे मर जाए अलग बात है, लेकिन जायदाद बांटने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो इससे कोई तल्लुक नहीं है। अगर कोई 2 शादियाँ करना चाहिए, 4 शादियाँ, शरीयत के मुताबिक जो करना चाहे सब हो जाए, और देरी भी चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि हमारे ऑफिस में एक बंदा आया, हकीम साहब थे, उन्होंने दूसरी शादी की। मेरे दोस्त ने आगे कहा, कहने लगा हकीम साहब ने दूसरी शादी की थी है। मैं मुबारक हो। कहते तू कुछ बुरा नहीं मनाना। मैं किस बात का? मैं कहा जिस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त दी मैं उस पर तंज करके मुजरम नहीं बन सकता। तो बात समझ में आया कि नहीं है? किसी को बेटे आप जलील करें, अरे बता कभी आगे लगी है, आगे किस बात की है भाई? उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है उसका रास्ता ही वही है। वे आउट तो देंगे ना, उसको बाहर निकलना का रास्ता तो देंगे। अगर रास्ता ना देंगे तो करेंगे क्या? इसलिए रास्ता देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम।